जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है HCF एंड LCM, ये हमारे दो नंबर्स है जिन नंबर के बारे में हमें, ये दो हमारे टॉपिक है जिनको हमें अभी समझना है। इससे पहले एक और टॉपिक हमें वो समझना है, क्या? फैक्टराइजेशन। क्या समझना है? फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है, आइए सीखते हैं। देखो, सिंपल फैक्टराइज करना बड़ा आसान है। फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मेरे पास 10 है, अब 10 को मुझे फैक्टराइज करना है तो कुछ तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। मैंने लिखा 2 और मल्टीप्लाई 5, 10 बन जाएगा। अच्छा, और भी तरीके हैं क्या? 1 मल्टीप्लाई 10 भी तो 10 बनता है ना? तो हमें जो फैक्टराइज करना है वो प्राइम फैक्टर से करना है। मेथड है प्राइम फैक्टर। क्या नाम है उसका? मेथड। क्या होता है देखो, फैक्टराइजेशन सीखना है प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर जो है हमारे पास, वो प्राइम फैक्टर क्या होता है समझो। जैसे मान लो मेरे पास 20 है, अब मैं 20 को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ब्रेक करूंगा, एलसीएम लूंगा, तो 2 10 जा 20 होता है। फिर 2 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 5, और 5 से करूंगा तो क्या हो जाएगा 1। ये बात समझ में आई सभी को? आई कि नहीं? सबको समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, 20 को लिखेंगे और 20 के क्या क्या फैक्टर्स बने ये सभी मल्टीप्लाई में लिख देंगे हम। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो इसको और सही से क्लासीफाई करोगे तो 2 कितने टाइम्स है यहाँ पे? 2 टाइम्स। तो 2 की पावर 2 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे। ये हो गया प्राइम फैक्टर ऑफ 20। क्या हो गया? प्राइम फैक्टर ऑफ 20। 20 का प्राइम फैक्टर कर दिया, मतलब छोटे से छोटे पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिया इसको। क्लियर सभी को? इसी मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। इसी मेथड से क्या फाइंड करना है? एलसीएम और एचसीएफ। ये जो प्राइम फैक्टर है ना, कई बार ये प्राइम फैक्टर की जगह पे क्या आता है, फैक्टर ट्री भी आता है। इसको थोड़ा पीछे ही कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर की जगह पे क्या आता है, फैक्टर ट्री आ जाता है। अब ये क्या होता है ये भी सीख लो। फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक नंबर है 70, ठीक है, इसके दो फैक्टर्स बना के आपको देगा। एक बॉक्स यहाँ बन जाएगा, एक बॉक्स यहाँ बन जाएगा, तो दो फैक्टर बना देगा। ठीक है, 70 मत लो, इसको ले लो आप कितना, आप इसको ले लो, इसको 240 ले लो ऐसे। ठीक है, अब 240 के दो फैक्टर कर देगा, तो दो फैक्टर में एक तो यहाँ पे 2 लिखा रहेगा, दूसरा आपको x लिख देगा, फिर यहाँ पे 2 और यहाँ पे y लिख देगा। आपको x y की वैल्यू पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? x y की वैल्यू बताओ क्या होगा। 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आए आपके बोर्ड्स में। अब क्या करना है, कुछ मत करो, इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई मत करो, 2 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कब आएगा, जब इस नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ में? देखो, ये जो जैसे मान लो 10 है, अब 10 को मैंने ब्रेक किया तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, यहाँ मैं लिख दिया 2, यहाँ पे क्या आएगा? सबको समझ में आ रहा है? 5 आएगा। क्यों? क्योंकि दिख रहा है 2 इंटू 5 10 बनता है। वैसे ही 2 इंटू समथिंग ये बनेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये 120 हो जाएगा। देखो, आ रही बात समझ में? कि नहीं आ रही है? क्या सिंपल तरीका है, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से इसको डिवाइड कर दो, जो आएगा यहाँ पे फिर से वही कॉन्सेप्ट, 120 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2, अब क्या आएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो आपका आंसर बन जाएगा 60। इससे बेस्ट तरीका एक और भी है, इसका एलसीएम ले लो आप। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। 240 हमारे पास था, हमने 2 से एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर 2 से लिया तो क्या हो जाएगा 60। तो ये दोनों 2 जो हमें दे रखे हैं, यहाँ पे क्या आएगा 60, यहाँ पे क्या आएगा 120, यहाँ पे क्या आ गया 240। आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? तो ये होता है फैक्टर ट्री। फैक्टर करना है, ऐसे ट्री टाइप बना देना है तो फैक्टर ट्री बोलते हैं हम इसको।